नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 30 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा। दोस्तों, 30 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इसी दिन देव दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में सभी 12 महीनों में कार्तिक महीने को आध्यात्मिक व शारीरिक ऊर्जा का संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने का नाम कार्तिक है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। इस दिन सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग भी है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 30 नवंबर 2020। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 29 नवंबर 2020 को दोपहर 12:47 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 30 नवंबर 2020 को दोपहर 2:59 तक। अब जाने कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव जी के अनेक नामों में से एक है। त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवता स्वर्गलोक से उतरकर काशी में उन्होंने दीपदान किया। दीपदान मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। महाभारत से जुड़ा कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान हुए और दुखी हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु के कारण वह सोचने लगे कि उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने को कहा। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, पितरों को तर्पण देने के लिए इस तिथि का महत्व होता है। और पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान के शालिग्राम स्वरूप से हुआ था। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन भी होता है। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर, तारों की छांव में उठकर या सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर पवित्र नदी में स्नान न कर सके, संभव न हो, तो घर में नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करें। इस दिन किसी चौकी या पाटे पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर स्थापित करें, कलश स्थापित करें, दीपक प्रज्वलित करें। हो सके तो चौकी के चारों तरफ केले के पत्ते लगा दें, स्तंभ लगा दें। उसके बाद भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से गंगा जल मिला के स्नान कराएं। वस्त्र पहनाएं, यज्ञो पवित्र पहनाएं, चंदन से तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्पमाला पहनाएं, पीले रंग की पुष्पमाला पहनाएं, नारियल चढ़ाएं, ऋतुफल चढ़ाएं और प्रसाद बनाएं पंजीरी का और नैवेद्य का भोग लगाएं। तुलसी दल चढ़ाएं, पंजीरी में भी तुलसी दल मिलाएं। केले का प्रसाद जरूर चढ़ाएं भगवान को, पंजीरी में मिला के खाएं, प्रसाद ग्रहण करवाएं, प्रसाद वितरण करें, भगवान को धूप दीप दिखाएं, आरती करें, क्षमा प्रार्थना मांग ले, पूजा में गलती होगी उसके, प्रसाद वितरण करें। सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा पान भी चढ़ाएं और घर के अंदर और बाहर दीपक जलाएं। साथ ही देवालय, पवित्र नदियों में, गौशाला में, पीपल के वृक्ष के नीचे, आपके घर के भगवान के मंदिर में, तुलसी जी के नीचे, आंवले के नीचे, विलव पत्र के नीचे दीपक जरूर जलाएं। इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा भेंट देकर विदा करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए दीप दान अवश्य करें। साथ ही भगवान शिव का भी पूजन करें इस दिन। शिव जी का और शिव परिवार का पूजन करें इस दिन। कार्तिकेय जी का भी पूजन, शिव परिवार का विधिवत पूजन करें और शिव परिवार को वस्त्र भी अर्पित करें। और इस दिन 365 बत्ती जरूर जलाएं। सूखा गोला होता है नारियल, उसको आधा कर लें और घी में 365 बत्ती घी में भिगोकर, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल पथवारी पर ये बत्तियां आधे सूखे गोले में भरकर जलाएं। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है।
कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। सबसे पहला तारक्ष, दूसरा कमलाक्ष और तीसरा विद्युतमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीनों ने अलग अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी आकाश में घूमा जा सके। सोचने लगे कि 1000 साल बाद हम जब मिलेंगे और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएंगे और देवता तीनों नगरों को एक ही बांध से नष्ट करने की क्षमता रखते हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत ही खुश हुए और ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कर दिया। तारक्ष के लिए सोने का नगर बनाया, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर बनाया और विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। और इस प्रकार तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। और इंद्र आदि देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाणों की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए भगवान शिव। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है। और कुछ ना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।